देखो tRNA, द एडेक्टर मॉलिक्यूल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द, मतलब एडेक्टर मॉलिक्यूल। वो बोले थे ना अपन कि एक इंसान होना, चलो एक इंसान होना जो क्या करेगा, हाँ एक इंसान होना जो क्या करेगा, जैसे अपन इंसान है कि वो रेसिपी पढ़ेगा और खाना बनाएगा, पढ़े थे ना, उस तरीके से रहता अपना tRNA। क्या रहता है उस तरीके से, बोलो tRNA। ठीक है tRNA, आई बात समझ, कैसा रहता है, जैसे अपने इंसान की एग्जांपल दिए थे ना, वो रहता है अपना tRNA। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रपोजिशन ऑफ द कोड, यानी कोड की प्रपोजिशन देने से बहुत पहले, यानी कोड के बारे में हमको जब मालूम पड़ा कि कोड 3 का रहता है ऐसा, हम घटम का, उससे कई पहले से इट वॉज वेरी क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक को एकदम साफ साफ था, उसको एकदम गारंटी थी दैट देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म टू रीड द कोड, यानी कोई ना कोई कोड को रीड करने वाला हो। जैसे तुम्हारे कोई कहानी सुना रहा, देखो एक बुक है, उसमें रेसिपी की बुक है, उसमें से रेसिपी निकालो, जो खाना बनाते, तुमको इमेजिन होगा कोई ना कोई खाना बना रहा करके। तो ऐसे ही फ्रांसिस क्रिक को भी पहले से क्लियर था कि यार जब प्रोटीन बन रही है तो कोई ना कोई तो होगा जो प्रोटीन जो रीड करने वाला होता है ना, तो रीड द कोड एंड ऑल्सो टू लिंक इट विद अमाइनो एसिड्स, और उस कोड को पढ़ पढ़ कर उस तरीके से अमाइनो एसिड कोई ना कोई तो बनाता होगा। हाँ लिंक करता हूँ, मतलब देखो हाँ। कोड ये अब यहाँ से वैसे कोड पढ़ रहा, हाँ। अमाइनो एसिड ला रहा, मैं उनको लिंक कर रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं, यानी कोड पढ़कर अमाइनो एसिड लाने वाला, बस इतना कि भाई कोड, यानी ऐसा जिसको दोनों नॉलेज होगी, जिसको ये भी यानी कोड भी पढ़ते आता होगा और अमाइनो एसिड लाते भी आता होगा उसको, समझ रहे बात, यानी वो कोड भी पढ़ सकता है ये एमआरएनए पे मौजूद, और साथ साथ उसके हिसाब से क्या ला सकता है, अमाइनो एसिड को भी ला सकता है, यानी कोड और अमाइनो एसिड में उसको रिलेशन समझता है। जैसे देखो डीएनए से डीएनए बनेगा तो क्या करेगा, उसको कोड, उसको कोई कंडीशन नहीं है, डीएनए या आरएनए बन जाएगा उससे, ऐसा खत्म, ऐड वो अपने क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लगा के। लेकिन अगर एमआरएनए से प्रोटीन बनना है तो ये अगर एमआरएनए अपना ठीक है, और इससे अगर अपने को प्रोटीन बनाना है, क्या करना है, इसे प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या होना अपने को, अमाइनो एसिड। तो अपने को एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो आरएनए पर मौजूद कोड पढ़े और उसके हिसाब से क्या लाए, अमाइनो एसिड को लाए, यानी इस कोड और इस अमाइनो एसिड के बीच में उसको रिलेशन मालूम हो। वो कौन सी चीज़ थी अपनी, टीआरएनए। बिकॉज तो उसने बोल दिया टू रीड द कोड एंड ऑल्सो टू लिंक इट विथ अमाइनो एसिड, बिकॉज अमाइनो एसिड्स हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज़। क्यों ऐसा, क्योंकि अमाइनो एसिड को कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी है ही थी जो आरएनए और इसमें लिंक कर सके, ऐसा कोई है क्या उसके अंदर, नहीं है, एकदम अलग चीज़ है वो। क्या मतलब ये बिकॉज अमाइनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज़, क्योंकि अमाइनो एसिड में स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं है। जैसे डीएनए और आरएनए में रिलेशन था ना, उस तरीके से कोई रिलेशन आरएनए और प्रोटीन के अमाइनो एसिड में नहीं है, तो बीच में कोई ना कोई तो पढ़ने वाला लगेगा। जैसे देखो अपनी बुक में और अपनी रेसिपी रिलेशन है कि नहीं, तो अगर कोई नहीं भी रहा तो अपन छाप कर भी बना सकते हैं, लेकिन क्या रेसिपी को छाप कर खाना बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं है उनके अंदर। उसका वो एक अलग काम है, खाना एक अलग होगी, रेसिपी एक अलग चीज़ होगी। रेसिपी बोले तो एक पेपर का टुकड़ा है, खाना बोले तो क्या है, बाकायदा हाँ बनी हुई डिश है वो अपनी। पर्टिकुलर इंसान लगेगा। हाँ कोई ना कोई तो चाहिए। सिंपल बोलने का मतलब यही था कि बस आरएनए से प्रोटीन बनाने का काम, आरएनए से डीएनए, सॉरी डीएनए से आरएनए बनाना सिंपल है, लेकिन आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए कोई ना कोई एक स्पेशल चाहिए जो क्या कर सके, कोड भी पढ़ सके और उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड भी ला सके। क्लियर, टू रीड द कोड यूनिकली, है ना, थोड़ा अलग ढंग से, नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज टू रीड द कोड यूनिकली, हाँ अलग तरीके से, यानी ये अलग तरीके से, यानी कोड रीड भी करने का साथ साथ अमीनो एसिड भी लाने का। बिकॉज क्योंकि बोलते अमीनो एसिड्स हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी टू रीड द कोड यूनिकली, नहीं अमीनो एसिड के पास में तो ऐसे कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं है जो कोड को जोड़ जोड़ के आगे लग जाएंगे, ऐसा है क्या, नहीं है। डीएनए और आरएनए में ऐसा रिलेशन था बस, क्योंकि अमीनो एसिड के पास में कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं है। बिल्कुल, ही पोस्टुलेटेड, कौन, एक फ्रांसिस क्रिक, द प्रेजेंस ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल। तो उसने ये बता दिया था कि कोई ना कोई तो एक एडेप्टर मॉलिक्यूल होगा जो उठा उठा के लाता होगा किसको, अमीनो एसिड्स को। दैट वुड ऑन द वन हैंड, देखो उसने ये पोस्टुलेट किया, उसने ये थ्योरी दिया कि एक एडेप्टर मॉलिक्यूल होगा जो एक तरफ क्या करता होगा, कोड को रीड करता होगा, ऑन द अदर हैंड वुड बाइंड टू द स्पेसिफिक अमीनो एसिड, दूसरी तरफ वो किससे जुड़ जाता होगा, उस हिसाब से अमीनो एसिड ला के जोड़ता होगा।
यही बात समझ, यानी पढ़ रहा अंदर से उड़ा डाला बिल्कुल हाँ, यानी ये कोड है, ये पढ़ भी रहा है, देखो ये टीआरएनए अपने मान लो ऐसा टीआरएनए, तो इधर से ये कोड पढ़ रहा है, साथ ही साथ ये अमीनो एसिड को उस हिसाब से अमीनो एसिड ला के रख रहा है भी अपने ऐसे। कोड पढ़ा, यहाँ पर क्या था ATGC जो कोड होगा वो पढ़ेगा, यहाँ पर जो AT जो भी कोड था ATG ऐसा कुछ जो भी था कोड, टी तो नहीं रहता ना इसमें, AUG ऐसा कोड पढ़ा और मीथियोनिन लाया उसके हिसाब से। आगे बात समझ। तो ही पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन एडाप्टर मॉलिक्यूल, उसने बताया कि कोई ना कोई एक ऐसा एडाप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए दैट वुड, जो एक तरफ क्या करे कोड को रीड करे, दैट वुड रीड द कोड एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या करे उसके एतबार से वुड बाइंड टू द स्पेसिफिक अमीनो एसिड, यानी वो कोड जिसके बारे में बताना चाह रहे हैं, जैसे आपने पढ़े ना, जैसे AUG किसके बारे में बताया था, मिथियोनिन के बारे में, तो दूसरी तरफ वो मिथियोनिन से भी बाइंड करे, यानी उसके पास दो बाइंडिंग साइड रहेगी, एक तो कोड से बाइंड करेंगे और एक तो अमीनो एसिड से बाइंड। एक मीथियोनिन से बाइंड करेगा, एक अमीनो एसिड से। हाँ यहाँ देखो ना, यहाँ ये देखो ना, ये क्या है, ये देखो ये दिखाया क्या दिखा रहा है तुम्हारा, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कोड, देखो ये जो साइड है उसकी ये कोड रीड कर रहा है, ये साइड क्या कर रही है उसकी कोड रीड कर रही है, और ये वाली जो साइड है ये वाली ये क्या कर रही है, देखो ये क्या कर रही है अमीनो एसिड को जोड़ रही है, टायरोसिन जोड़ दिया इस तरीके से, यहाँ पर ये साइड कोड रीड कर रही है उसकी और ये साइड सीरीन को जोड़ दिया। आई बस समझ, चलो ऐसा बताना चाह रहा एक साइड अमीनो एसिड की जोड़ दी, एक साइड उससे बाइंड हो रही, बिल्कुल। उससे बाइंड हो रही, ला के छोड़ रहा है द टीआरएनए देन कॉल्ड, अब देखो क्या बोला, हाँ द टीआरएनए, पहले देखो द टीआरएनए देन कॉल्ड एसआरएनए, सॉल्युबल आरएनए, टीआरएनए को हम पहले क्या बोलते थे, सॉल्युबल आरएनए भी बोलते थे स्टार्टिंग में, ठीक है ना, was known before, हाँ was known before the genetic code was postulated, यानी नहीं जब जेनेटिक कोड आने का था ना उससे पहले टीआरएनए को हम क्या बोलते थे, एसआरएनए, हाँ यानी सॉल्युबल, यानी बहुत छोटा आरएनए था ना इसलिए। However its role as an adapter molecule was assigned much later, हमको देखो, हमको उसकी जानकारी बहुत पहले हो चुकी, हमको उसकी खोज बहुत पहले हो गई, मालूम बहुत पहले पड़ गया था कि टीआरएनए जैसी भी कोई चीज़ नहीं, लेकिन उसका काम क्या है ये नहीं मालूम कि ये वो एडाप्टर मॉलिक्यूल, ये बात मालूम नहीं, लेकिन टीआरएनए के बारे में बहुत पहले से जानते थे, और उसको हम क्या बोलते थे, सॉल्युबल आरएनए, क्या बोलते थे बोलो उसको, सॉल्युबल आरएनए, बहुत छोटा आरएनए था, स्मॉलेस्ट आरएनए नहीं बोलते उसको, क्या बोलते उसको, स्मॉलेस्ट आरएनए भी बोलते। तो ये सॉल्युबल आरएनए के बारे में अच्छे से याद रखना, सॉल्युबल आरएनए, ठीक है, सॉल्युबल आरएनए ऐसा पहले बोलते थे कोड के आने से पहले। टीआरएनए हैज़ एन एंटी कोडॉन लूप, टीआरएनए पर एक एंटी कोडॉन लूप रहता है, यानी एंटी कोडॉन लूप यानी ये, हाँ ये कोडॉन क्या बोलते, जो कोड रीड करने वाला लूप है ना उसको क्या बोलते हैं, एंटी कोडॉन लूप, एंटी कोडॉन लूप, ये देखो यहाँ पर ये है, ठीक है, सब एंटी कोडॉन लूप है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री कोड के कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे बिल्कुल। दैट हैज़ बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड, जिसके पास में कैसी बेसिस रहेंगी, जो कोड के कॉम्प्लीमेंट्री है, हाँ, एंड इट ऑल्सो हैज़ एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, और उसके पास में एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी रहेगा, जिस पर क्या करेंगे बोलो, हाँ जिससे वो अमीनो एसिड को बाइंड कराएंगे, जिससे क्या करेंगे, अब इसकी वो बता रहा है इसके पास क्या क्या है, हाँ तो अब्बू ने पहले ही बोल दिया ना कि अपने पास में टीआरएनए अगर रहता है, अपने पास में अगर टीआरएनए, जैसे मान लो ये टीआरएनए अपना, इधर टीआरएनए, ठीक है, ये टीआरएनए अपने, तो इसके पास में दो रहते, दो ग्रुप है, एक क्या है इसके पास में ये वाला एंड, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये जिससे क्या होगा अमीनो एसिड जोड़ रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पर एंटी कोडॉन लूप है उसके पास, क्या है एंटी कोडॉन लूप है, ये क्या है उसके पास, एंटी कोडॉन लूप है, जो नीले कलर से दिखा है, ठीक है, जहाँ पे वो रीड कर रहा है, हाँ जहाँ पर कोड रीड कर रहा है, बिल्कुल जहाँ वो कोड रीड कर रहा है वो एंटी कोडॉन लूप है, ये वाला एंटी कोडॉन लूप, और ये साथ में ये जो दिख रहा है वो क्या है उसका अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, ठीक है, टू विच इट बाइंड्स टू द अमीनो एसिड, जिससे वो अमीनो एसिड से जुड़ेगा। टीआरएनए ऑल्सो आर स्पेसिफिक, टीआरएनए क्या रहते हैं बोलते हैं, स्पेसिफिक रहते हैं, यानी अलग अलग, ऐसा नहीं है कि सारे टीआरएनए, ठीक है, देखो अब देखो ये जो टीआरएनए रहेगा, क्या एक ही टीआरएनए सब कुछ चलेगा, क्या नहीं चल सकता ना, क्योंकि देखो हर टीआरएनए पर ये ग्रुप रहेगा, कौन सा तुम्हारा ये वाला ग्रुप दिखेगा, ये वाला, इसको क्या बोल रहे हैं वो, एंटी कोडॉन एंड, तो एंटी कोडॉन एंड जो रहेगा उसके ऊपर तो फिक्स रहेगा, है ना, जैसे इसके ऊपर AUG रहेगा, तो क्या ये दूसरे को किसी को रीड कर सकता है, नहीं कर सकता, सिर्फ ये AUG है तो UAC को ही रीड कर सकते हैं, हाँ तो इसलिए
जो अपने टीआरएनए तो वो स्पेसिफिक रहते हैं, यानी अलग अलग। जैसे देखो 61 कोड आने ना अपने, 64 कोड है ना, तो 64 टीआरएनए होंगे। कितने होंगे? 64। या फिर बोल सकते हैं 61 कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, तो 61 होंगे। कितने होंगे? 61। क्यों? क्योंकि 61 कोड है ना अपने, कोड 64 है, लेकिन उसके लिए अमीनो एसिड कितने आते हैं? 61 आते हैं ना, तो इसलिए तो अपन बोल सकते हैं 61 टाइप ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए अपने पास पड़े होंगे। कितने तरीके के? 60। क्योंकि हर टीआरएनए स्टॉप स्पेसिफिक। के अलग रहते हैं। हाँ, स्टॉप के लिए कोई टीआरएनए की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है, तो वहाँ पर तो कोई काम की बात नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं कर रहा, बहुत बड़ी सीक्वेंस है। अब ये 3 का एक अलग होना, ये 3 का अलग। हाँ बिल्कुल ऐसा। तो जो स्टॉप कोडॉन रहते हैं, जो स्टॉप कोडॉन रहता है, क्योंकि उसके वास्ते कोई अमीनो एसिड आता ही नहीं, तो इसके लिए कोई टीआरएनए भी जरूरत ही नहीं। क्योंकि टीआरएनए जब भी आएगा तो वो तो अपने साथ में अमीनो एसिड लाएगा ना। टीआरएनए जब भी आएगा तो क्या करेंगे? अपने साथ में अमीनो एसिड भी लाएगा वो। लेकिन अब जब जो स्टॉप के अमीनो एसिड आते ही नहीं, तो फिर उसके टीआरएनए होना जरूरी है कि नहीं? ऐसा। तो इसलिए बोल दिया कि टीआरएनए कैसे रहते हैं? स्पेसिफिक रहते हैं ना, हर कोड के लिए एक अलग टीआरएनए होगा। हाँ मतलब हर क्या बोल टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। हाँ, हर अमीनो एसिड के लिए एक टीआरएनए है। बोल दिया ना बोल उसने, हर अमीनो एसिड। तो कितने अमीनो एसिड अपने पास है? 20 अमीनो एसिड है तो 20 नहीं, देखो टीआरएनए एक्चुअल में अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक बोलने के बजाय तुम ये बोलो कि उसके पास में कोड स्पेसिफिक। क्या है? कोड। 20 अमीनो एसिड है तो 20 टीआरएनए नहीं होते, क्योंकि 20 भले ही अमीनो एसिड है अपने पास में, लेकिन कोड तो बहुत सारे हैं ना। और अमीनो एसिड पर क्या फिक्स है? कोड फिक्स है। क्या है? कोड है ना उसके पास में। अब ये कोड अब हो सकता कि एक कोड तो एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, एक अमीनो एसिड कई सारे कोड के लिए कोड करता है। तो भी देखना पड़ेगा ना, जो कोड रहेगा उस हिसाब से अमीनो एसिड आएगा ना। अब जैसे एक कोड आ गया तो यहाँ से टीआरएनए तो नहीं जुड़ सकता आगे। समझ पा रहे कि नहीं बात तुम? तो यानी कोड भले ही सेम हो सकता है तुम्हारा, अमीनो एसिड भले ही सेम हो सकता है, लेकिन कोड अलग है। तो कोड अलग होने की वजह से टीआरएनए जुड़ नहीं सकता ना। टीआरएनए तो जब जुड़ेगा जब उसका कोड मैच करेगा। तुम बोल ये बोल रहे कि अमीनो एसिड किस लिए स्पेसिफिक है? हाँ। ठीक है। चलो देखो, सुनो तुम देते हो आ गई बात समझ? अमीनो एसिड टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। ठीक है, फॉर इनिशिएशन। मतलब कैसे निकाल सकते हैं? कैसा मतलब? तुम इसका इतना मतलब निकालो कि हर एक कोड के लिए एक टीआरएनए होगा। कितना होगा? हर एक कोड के लिए एक टीआरएनए। में तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन कि पूछता है कि देखो कि भैया 20 अमीनो एसिड है अपने पास, तो बताओ कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए रहेंगे। तो अपने को 20 नहीं बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने को ये समझना है कि टीआरएनए पहले अपना कोड रीड करता, फिर अमीनो एसिड्स को बाइंड करता है ना। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो कोड रीड होंगे, कोड लगे हुए होंगे, देखो यहाँ जो कोड लगे हुए होंगे, पहले उन कोड्स को रीड करेंगे। जैसे यहाँ कोड लगे हुए, तो इन कोड्स को पहले रीड करेंगे, उस हिसाब से अमीनो एसिड उसमें गलत बोल रहे हैं, टीआरएनए स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। वो लाइन सही बोला, लेकिन इनडायरेक्ट है ना। देखो इनडायरेक्ट है ना। टीआरएनए स्पेसिफिक फॉर, देखो एक टीआरएनए तो एक ही अमीनो एसिड के लिए ला रहा ना। हाँ, एक टीआरएनए तो एक ही अमीनो एसिड को ला रहा ना, वो दूसरे को ला रहा क्या? नहीं ला रहा। लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका मतलब ये नहीं निकलेगा कि 20 अगर तुम्हारे पास अमीनो एसिड है तो 20 ही टीआरएनए। हाँ, इसमें अगर तुमने ऐसा बोल दिया कि एक कोड को रीड करेगा, तो फिर वो उसमें ये बात भी कवर हो जाती है। तो उसने इस रास्ते में बोला, क्योंकि 61 कोडॉन है तो 61 कितने रहेंगे? टीआरएनए। और हर कोड एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, इसलिए हर टीआरएनए एक ही अमीनो एसिड को लाएगा। तो हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक हो गया ना, तो हर टीआरएनए स्पेसिफिक। देखो हर अमीनो एसिड स्पेसिफिक नहीं है, हर टीआरएनए स्पेसिफिक, यानी एक टीआरएनए एक ही अमीनो एसिड को लाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक अमीनो एसिड के लिए एक ही टीआरएनए होगा, नहीं। एक अमीनो एसिड के लिए 2-2, 3-3 टीआरएनए हो सकते हैं। इस तरीके से एक अमीनो एसिड के लिए 2-2, 3-3 कोड थे, यानी कोड और टीआरएनए सेम जैसे मान, कोड और टीआरएनए सेम, और अमीनो एसिड जैसा था वैसे जैसा मतलब एक कोड एक ही अमीनो एसिड बना था और एक बहुत सारे कोड बना बन सकते। तो ऐसी थे कि एक टीआरएनए एक ही अमीनो एसिड लाएगा, लेकिन एक अमीनो एसिड के लिए कई सारे टीआरएनए हो सकते हैं। मतलब जैसे टीआरएनए जैसा कोड समझ वैसे टीआरएनए समझ। बिल्कुल। चलो आगे बात क्लियर। तो मतलब एक कोड बोल रहे थे उन्हें एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बना, वैसे एक टीआरएनए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाएगा। बिल्कुल। टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड फॉर इनिशिएशन। तो इसका मतलब ये छोड़ा है ना, ईच अमीनो एसिड, यानी अगर वो लाइन कवर कर लेगा, ये लाइन खुद ब खुद कवर हो जाती है। फॉर इनिशिएशन के लिए देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज रेफर्ड टू एज इनिशिएटर टीआरएनए। देखो इनिशिएट करने वाला एक टीआरएनए स्पेशलिस्ट रहता, नाम दे दिया बस उसके ऊपर। क्योंकि देखो ऐसा टीआरएनए जो AUG को लाएगा, यानी
जो AUG से बाइंड करेगा, देखो AUG से बाइंड करेगा और मिथियोनिन को लाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इनिशिएटर TRNA। वो भी TRNA इनिशिएट, बस क्योंकि उससे प्रोसेस चालू हो रही ना, तो इसलिए पूरे उसको एक नाम दे दिया। AUG है और मिथाइल जो AUG को रीड करेगा और मिथियोनिन को लाएगा, तो उसको क्या नाम दे दिया अपन ने? बोलो, इनिशिएटर TRNA। क्या बोल दिया? बोलो स्टार्ट करने वाला। हाँ, स्टार्ट करने वाला इनिशिएटर TRNA। अनदर स्पेसिफिक TRNA दैट इज रेफर्ड टू एज इनिशिएटर TRNA। देयर आर नो TRNAs फॉर स्टॉप कोडॉन। ऐसा अपन ऐसे बोलते हैं ना, AUG है जो अपना, तो वो एक इनिशिएशन कोड है ना, वो वहाँ पर जो लाइन देखे थे पीछे अपन ने, हाँ बस वही मिथाइल बना रहा, इनिशिएशन भी कर रहा, और इसके वास्ते इनिशिएशन वो रहेगा, उसको इनिशिएशन TRNA बोलेंगे, और वो मिथाइल लाएंगे, उससे शुरुआत हुई है, नहीं है? देयर आर नो TRNAs फॉर स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन देखे बोले ना अपन, इसलिए अपन कितने बोल रहे हैं कि 61। अगर पूछा अगर कितने डिफरेंट टाइप के TRNA हो सकते, अपन क्या बोलेंगे? 61। कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ TRNA हो सकते? तो 61, क्योंकि स्टॉप कोडॉन के लिए कोई TRNA नहीं रहता है। देयर आर नो TRNA फॉर स्टॉप कोडॉन्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये भी? फिगर में देखो बोलते 10 सेकंड। देखो TRNA के दो स्ट्रक्चर है, एक तो उसका मेन स्ट्रक्चर 3D में वो इन्वर्टेड L शेप दिखता है, एक देखो दो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो दिख रहा है तुम्हारे को, यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है जो स्ट्रक्चर, ये ऐसा जो दिखा रहा है ना, यहाँ पर जो दिखाया स्ट्रक्चर है एक्चुअल में ये कैसा दिख रहा है? एक इन्वर्टेड L दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऐसा नहीं, ऐसा देखो, ऐसा ये ऐसा L दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो ये और ये ऐसा दिख रहा है L। आई बात समझ? कैसा L दिख रहा है? देखो ये ऐसा L दिख रहा है तुम्हारा, ऐसा L। इसको मत देखो, ये बहुत छोटा रंग, इसको लूप उसने खोल के बना दिया। देखो ऐसा, देखो ऐसा, ये ऐसा 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 दिख रहा है इन्वर्टेड L शेप। ये लोग थोड़ा खोल दिया उसने समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है। बात क्लियर हो गई? समझ में आया? ये ऐसा ऐसा है। तो इन्वर्टेड L दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा? हाँ, इन्वर्टेड L दिख रहा। आगे बात समझ? तो ये क्या है? ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसका, है ना? ये रियल एक्चुअल, तो एक्चुअल हमेशा ही चलेगा उसको, यानी हकीकत में अगर देखें तुम 3D में तो उसका ऐसा एक्चुअल है। तो TUAL, तो L आता ना इसमें, तो L से याद रखना है इन्वर्टेड L शेप। एक्चुअल अगर एक्चुअल पूछा उसने तो इन्वर्टेड L बोलना है अपने को। और हकीकी स्ट्रक्चर यानी 3D स्ट्रक्चर, यानी जिस फॉर्म में वो दिखता है अपने को, जब अपन कोई चीज़ रहती है। अब जो बुक का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या रहेगा? वो 3D में रहती है। तुमने बॉल देखे तो बॉल का एक्चुअल स्ट्रक्चर स्फेरिकल है, लेकिन अपन जब पेपर में बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं? ऐसा बनाते हैं उसको। तो क्या ये शेप रहता है कि उसका? नहीं रहता, ये उसका सेकंड स्ट्रक्चर है, यानी 2 डिग्री। तो हाँ, तो TRNA का 2 डिग्री स्ट्रक्चर क्या रहता है? ऐसा क्लोवर लीफ शेप। नहीं, क्लोवर लीफ से बताया ना, यानी ऐसे बहुत सारे वो ऐसा लीफ रहता है जिसको क्या रहते हैं? बहुत सारे ऐसे वो रहते, क्या बोलते हैं उसको? लूप्स। हाँ, ऐसा, तो ऐसा रहता है क्लोवर लीफ शेप। तो क्या है? ये सेकेंडरी का है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसका। किसका? TRNA। लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा उसका? L शेप, इन्वर्टेड L शेप। एक्चुअल स्ट्रक्चर इन्वर्टेड है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ शेप। क्लियर होगी बात? तो देयर आर नो TRNAs फॉर स्टॉप कोडॉन इन figure 5.12. The secondary structure of TRNA has been depicted that look like a clover leaf shape. देखो बोलते फिगर 12.15.12 के अंदर ये दिया है तुम्हारे को, तो उसमें क्या दिया? इन फिगर 15.5.12 द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ TRNA हैज़ बीन डिपिक्टेड दैट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ शेप। तो ये क्लोवर लीफ शेप तुमको दिख रहा है, बोला ऐसा बोला उसने, ठीक है? जो स्ट्रक्चर बताया उसने ये क्लोवर लीफ शेप है। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? लेकिन बोलो, जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को कैसा बोला उसने? क्लोवर लीफ शेप बोला। समझ में आ रहा है ना? क्लोवर लीफ शेप है। हाँ, इसको उसने क्लोवर लीफ शेप, देखो ऐसा बनना ना मुझे, सब बोल दिया उसने। तो ये एक्चुअल में ये नहीं है, वो पुरानी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ ना वो है, ये नहीं है। ये एक्चुअल इन्वर्टेड L शेप है, देखो दिखा रहा हूँ उसने। असल में क्या है, वो पुरानी एनसीईआरटी में से लाइन, देखो पुरानी एनसीईआरटी के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर दिया था, लेकिन उसने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, लाइन चेंज ही नहीं करा। इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ। दिख रहा है अभी जैसा बनाया था क्लोवर लीफ, ऐसा 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 कुछ इस तरीके से दिख रहा। तो ये है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या है बोले? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है इन्वर्टेड L शेप। दिख गया कैसा बनाया था? अभी बनाया था ना, ऐसा 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 ऐसा, और ये इसके बाद में ऐसा। तो ये है इन्वर्टेड L शेप स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया उसका? एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये क्या है बोलो उसका? एक्चुअल, ACTUAL, एक्चुअल। और ये सेकेंडरी। तो पुरानी एनसीईआरटी ने क्या बोले? इंडिया का मैप। हाँ, इंडिया का मैप। तो देखो क्या बोल देंगे अपन, तो पुरानी एनसीईआरटी में जो लिखी हुई लाइन थी कि उसने जैसे फिगर में ये वाला डायग्राम दिया होता पहले,
है ना, तो इसलिए उसको बोल रहा था कि भाई फिगर में सेकंड स्ट्रक्चर दिया करके, है ना, लेकिन अब तो उसने मॉडिफाई कर लिया, लेकिन लाइन को मॉडिफाई नहीं किया, लाइन वैसी की वैसी रहेगी वो, तो इसलिए बोल रहा है कि वो जो डायग्राम में दिया हुआ है वो सेकंड स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्चुअल में डायग्राम में कौन सा दिया उसने, एक्चुअल स्ट्रक्चर दिया, इन्वर्टेड एल शेप। आ गई बात समझ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की इसको नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पर दिखा रही नहीं तुम्हारे को कैसे रहते दोनों भी, सेकेंडरी कैसे रहते हैं, इन्वर्टेड एल शेप। अब डायग्राम में क्या दिया हुआ है उसको इतना दिक्कत नहीं लेके बैठना है तो भाई इसमें ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, चलता है वो कुछ भी बोले। आगे बात समझ, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए हैज़ बीन डिपिक्टेड, तो तुमको ऐसा नहीं पूछेंगे बताओ क्या एनसीईआरटी के डायग्राम में कौन सा स्ट्रक्चर दिया, पूछेंगे ऐसा नहीं पूछेंगे। हाँ, वो तुमको क्या पूछेगा, बताओ एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे रहता है, बताओ सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे रहता है, तो हैज़ बीन डिपिक्टेड दैट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ जैसे दिखता है। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द टीआरएनए इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल शेप, डिपिक्टेड दिखाया गया है, दिख रहा है। चलो अब ट्रांसलेशन चालू होता है, ठीक है। देखो ट्रांसलेशन में करेंगे क्या, पहले थोड़ा सा थीम समझ नहीं नहीं समझते ना। देखो देखो क्या करने वाले अपन, ये अपने पास में देखो, सबसे पहले ये होगा अपने पास में वो है ना क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए ना। हाँ बिल्कुल, देखो ये रहेगा अपने पास में, ये ऐसा पूरा mRNA रहेगा, क्या रहेगा mRNA, ये मैच्योर mRNA है ना, यानी इसके अंदर कैपिंग टेलिंग सब वही भी है, ठीक है। 5 प्राइम एम पर क्या लगेगा बोलो फिर उसके ऊपर, और 3 प्राइम एम पर रेसिड्यू, 200 से 300 बेस पेयर, ठीक है। अब सुनो और ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो ये क्या है अपना पूरा ऐसा बोलो, ये पूरा है अपना ऐसा, ये पूरा mRNA अपना, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या रहेंगी सीक्वेंसेस, जो दिख रही है अपनी यहाँ पर है ना, ATGCCU ऐसा दिखा रहा ना वो, हाँ बोलो इधर तो देखो CU याद रखने का ये AUG बड़ा सीरीन ला रहा नहीं वो समझाने के लिए बताया बस, समझाने नहीं भी आगे चलता, समझाने के लिए बताया उसने ऊपर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले देखो ये जो दिख रहा है ना तुम्हारे को राइबोसोम, ये क्या है राइबोसोम, ये दिख रहा है उसके 2 सब यूनिट, तो उसके 2 सब यूनिट रहते हैं, एक रहता है स्मॉल सब यूनिट जिसको अपन रेड से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है, क्या है स्मॉल सब यूनिट। तो पहले क्या होता जो अपना वाला राइबोसोम है, कौन सा वो बोल दो, कौन सा, कि अपना normal देखो राइबोसोम है। राइबोसोम जो है ना नॉर्मल कुछ नहीं रहता, आरएनए से राइबोसोम बनता है, राइबोसोम एक स्ट्रक्चर है और आरएनए उसकी, समझो देखो राइबोसोम एक घर है, एक कमरा है, आरएनए उसकी ईंट है, RNA उसकी ईंट है। तुम बोल सकते हो कि बगैर ईंट के कमरा बनेगा करके, कोई रूम बन सकता है बगैर ईंट के, नहीं बन सकता। तो जितने भी आरएनए बनेंगे राइबोसोम बनेंगे वो सारे आरएनए से बनेंगे। सुनो देखो जब अपना डीएनए बना, जब डीएनए से आरएनए बना था तो 3 टाइप के आरएनए बने थे ना, तो जो एक आरएनए बना था मतलब उसकी ईंट बनी थी, हाँ वो एक राइबोसोम का भी अपने स्ट्रक्चरल पार्ट बनाए थे, फिर उससे हम राइबोसोम बनाएंगे। तो फिर देखो पूरा राइबोसोम उससे बना हुआ रहता नहीं कुछ दूसरा अभी आएगा ना, इसमें सब कुछ आ रहा हूँ, इसमें राइबोसोम किससे बना हुआ सारा चीज आएगा, बस तुम अभी क्या करो सिंपल ये समझो कि राइबोसोम एक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो किससे बना हुआ इसमें आएगा, तो वो याद भी करना क्वेश्चन आएगा भी, ऐसा बोल सकते ईंट है करके वो आरएनए, बिल्कुल बोल सकते। आरएनए क्यों बोलेंगे, आरएनए राइबोसोम की ईंट है बोलो। इन देखो ये अगर ये राइबोसोम है ना तो किससे बने रहेंगे तुम्हारा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आरएनए मान, मतलब अपने जितने भी सेल में रहते थे वो राइबोसोम के आरएनए बने हुए थे। हाँ बिल्कुल, हो गया अभी आएंगे ना उसके बारे में। देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये छोटे छोटे जो मैं ग्रीन बना रहा है एक्चुअल में ये आरएनए मान लो इसमें ऐसा, और ये लाल जो है वो राइबोसोम तुम्हारा, तो राइबोसोम किससे बना हुआ है, तो उस अभी आएगा डिफरेंस। राइबोसोम जो है एक्चुअल में आरएनए और प्रोटीन से दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे दीवार बनती है तो क्या सिर्फ ईंट की बनती है, सीमेंट भी रहता है बीच में, तो उसी तरीके से हाँ, तो उसी तरीके से कि राइबोसोम जो बनेगा वो सिर्फ इससे नहीं बनेगा, आरएनए से नहीं बनेगा, प्रोटीन भी साथ में शायद 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, कितनी 80 अलग अलग तरीके की प्रोटीन इसमें है लिखा हुआ। लेकिन तुम अभी उसको जरा सीक्वेंस में चलन दो, अभी तुम सिर्फ प्रोसेस समझो। क्या बोला मैंने, सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, ये तुम्हारा ठीक है, ये क्या है mRNA। इससे सबसे पहले क्या होता कि राइबोसोम जो रहता है ना अपना, उसके 2 कंपोनेंट रहते हैं, एक स्मॉल एक बिग। तो सबसे पहले क्या होता इसका स्मॉल कंपोनेंट आगे जुड़ जाता, किससे, mRNA। तो तब प्रोसेस चालू होती ट्रांसलेशन किसकी, ट्रांसलेशन की प्रोसेस कब चालू होगी, जब स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आके जुड़ेगा, ठीक है। ये स्मॉल सब यूनिट आगे जुड़ गया, लार्ज सब यूनिट कुछ इस तरीके से दिखेगा दोबारा ऐसा, ये लार्ज सब यूनिट है, ये दिख रहा है ना, दोनों भी एक में एक से अटैच रहते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसने जो बनाया
यहाँ पर देखो, That do नहीं ये देखो, ये जो दिख रहा है तुम्हारा छोटा वाला, ये स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। जब ये जुड़ जाएंगे इससे आकर, फिर उसके यहाँ से साइकिल चालू होंगे, प्रोसेस चालू होंगे, फिर बाद में लार्ज सब यूनिट, ये ऊपर जो बनाया ना उसने, ये क्या है, ये लार्ज सब यूनिट, ये क्या है, लार्ज सब यूनिट। अलग अलग कलर से बनाया, समझ में आ रहा है। देखो ये जो ग्रीन में बनाया ये लार्ज सब यूनिट है, और ये रेड में क्या है, स्मॉल सब यूनिट। तो पहले कौन आगे जुड़ता, स्मॉल सब यूनिट, फिर बाद में कौन जुड़ता, लार्ज देखो स्मॉल सब यूनिट ऐसा नीचे से टेका देता बस, लार्ज सब यूनिट में पूरी मशीनरी रहती है। आ रही बस समझ? तो स्मॉल सब यूनिट क्या करेंगे, नीचे से बस टेका देगा, ऊपर से पूरा काम किसके अंदर करेंगे, लार्ज सब यूनिट। मतलब अब बर्तन है। देखो, काय हाँ, का रहता है सब यूनिट? ये राइबोसोम का, राइबोसोम का सब यूनिट। हाँ राइबोसोम के दो पार्ट रहते हैं, एक लार्ज, एक देखो उसके दो टुकड़े रहते हैं, जैसे अपना रहता है ना कोई बर्तन है, उसका एक करेंगे ढक्कन रहेगा, और एक पूरा पीछे पूरा बर्तन रहेगा। तो ढक्कन जैसा क्या होगा अपना, छोटा सा स्मॉल सब यूनिट। देखो एक फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्या करें, एक प्लेट ले लिए, एक प्लेट ली, ऐसी एक प्लेट मान ली, चलो एक प्लेट मान लो ऐसे, ये प्लेट ले ली, उसके ऊपर क्या रख दिया, ग्लास रख दिए, तो प्लेट क्या होगी तुम्हारी, स्मॉल सब यूनिट, ग्लास क्या हो गया, लार्ज सब यूनिट, ऐसा ये सब बड़ा सा, तो लार्ज सब यूनिट ग्लास होगी। दोनों मिलकर क्या करेंगे, राइबोसोम को सब पैक कर लेंगे। एक प्लेट नीचे से लगाई तुमने, उसके ऊपर ग्लास लगा दी, हाँ ऐसा गिलास के अंदर प्रोसेसिंग चालू है, बिल्कुल। अब देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये स्मॉल सब यूनिट आके जुड़ गया, पहले नीचे से ठेका दे दिया, अब बाद में लार्ज सब यूनिट आके जुड़ गया। लार्ज सब यूनिट में दो वो रहते, दो खाने रहते हैं, दो पार्ट रहते हैं उसके। एक पार्ट में क्या होता, नए नए अमाइनो एसिड आके जुड़ते रहते, नए नए। दूसरे पार्ट में यहाँ पर उनका बॉन्ड बनता, तो बॉन्ड कौन बना रहा, किया राइबोसोम, कौन बना रहा, यानी दो अमाइनो एसिड के बीच में देखो लाने का काम कौन कर लेगा, टीआरएनए, लेकिन बॉन्ड कौन बनाएगा इन दोनों के बीच में, जैसे देखो अपन क्या करें, इंसान है तो अपन क्या करते हैं, एक बर्तन लेते उसमें चावल बना रहे, तो अपन पानी डालेंगे, चावल डालेंगे, तो अपन ने क्या करें, पानी डाल दिया, चावल डाल दी, पानी और चावल का बॉन्ड बनाकर चावल को फुलाया किसने, बर्तन ने, गैस ने, वो ना बर्तन के अंदर ही फुला ना हो, ऐसा बोल सकते हैं। कहाँ फुला, बर्तन के अंदर फुला, अपन ने क्या करते, चावल और पानी डाल दिए थे बस। तो वही है कि यहाँ पर टीआरएनए सिर्फ ये अमाइनो एसिड ला के रखें, उनके बीच में जो बॉन्ड बनाने का काम है ना, वो राइबोसोम करेगा। आई बात समझ, राइबोसोम यानी बना के छोड़ दे जा रहा, बना हाँ ये देखो, टीआरएनए ला के देते जा रहा। तो उसमें दो कंपोनेंट है, उसके दो पार्ट है, राइबोसोम के कितने, हाँ ऊपर में दो पार्ट, नीचे तो एक ही प्लेट है, तो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इसके दो पार्ट करे अपन ने, ऐसे दो एरिया बताए कि ये वाले एरिया में क्या होगा, नए नए अमाइनो एसिड आगे जुड़ेंगे। देखो नया अमाइनो एसिड दिख रहा है, देखो यहाँ पर आगे जुड़ रहा है, देखो ये जो जुड़ रहा है ये आके जुड़े, यहाँ पर जुड़ेगा, तो इस पार्ट में नए नए अमाइनो एसिड आगे जुड़ेंगे और यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे। ये टीआरएनए पढ़ा था, तो ये लाया था एडेनिन, ये पढ़ा तो वैलिन लाया, अब ये टीआरएनए इसको पढ़ रहा है, यूयूसी को तो एएसएन ला रहा और यहाँ पे जुड़ा रहा, बिल्कुल ऐसा सही है। आगे बात समझ तुम्हारे, चलो इतनी होगी प्रोसेस। अब देखो कैसा होता है, समझो। ट्रांसलेशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू, अभी नहीं आएगा पूरा डिटेल में, लेकिन मैंने मोटा मोटा बस तुमको दो स्टेप बताया, सिंपल। जितने भी अपना एक पैराग्राफ होता है। ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। अब इसका डेफिनेशन दिया, ट्रांसलेशन बोलो तो क्या है, प्रोटीन बनाना, सिंपल। आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्या, पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमर जोड़ जोड़ के बनाना, किसका पॉलीमराइजेशन, अमाइनो एसिड का, टू फॉर्म अ व्हाट, पॉलीपेप्टाइड। तो डेफिनेशन है सिंपल। तो उसकी डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, जब आरएनए जब वो बन रहा है, देखो केमिकली ये डेफिनेशन सही है, ट्रांसलेशन यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड का पॉलीमर बनाना, केमिकली ये सही है। अगर ऐसा भी देता है कि आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं, प्रोसेस, ट्रांसलेशन, दोनों सही है। The order and sequence of amino acids are defined by the sequence of the bases in the mRNA। अब कौन सी सीक्वेंस में अमाइनो एसिड जोड़ेंगे, यानी किसके बाद कौन सा, किसके बाद कौन सा जोड़ेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, एमआरएनए, यानी जो कोड रहेगा, हाँ तो खाने में किसके बाद क्या डालेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, चीट पे, रेसिपी पे ना। जो रेसिपी जैसे अपनी मैगी बनाने की रेसिपी है, उसने बोला कि पहले 2 चम्मच पानी लो, उसको गैस पे गर्म करो, तो क्या अपन मैगी डाल देंगे पहले, अगर भगोने में मैगी डाल दिया ना, उसको जला दिए पूरा, ऐसा करेंगे कि नहीं ना। पहले क्या करेंगे अपन, 2 कप पानी ही डालेंगे उसमें, 2 चम्मच तो नहीं डालेंगे, 2 कप डालेंगे, 2 चम्मच पानी डाल के तो 2 कप पानी डालेंगे, उसको थोड़ा आउटन देंगे, गर्म होने देंगे, उसमें मसाले वगैरह डालेंगे, तो ऐसे ही बोलेंगे ना अपन। तो कौन सी सीक्वेंस में हम मैगी बना रहे हैं, कि पहले क्या डाल रहे हैं फिर क्या डाल रहे हैं, किस पे डिपेंड करेंगे, उस रेसिपी पे। तो इसी तरीके से कि कौन से सीक्वेंस में अमाइनो एसिड एक के बाद एक लिंक करेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, उस एमआरएनए पे, बेसिस उसके जो बेसिस पे है, यानी जो उस पे कोड प्रेजेंट है उस पे, और बोल सकते बेसिस बोल सकते,
द अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड बाय द बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो बोलो ये दो अमाइनो एसिड अगर तुम्हारे है तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है जरा बताओ। पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड। इससे पहले पढ़ा ना मेरे से। हाँ ये पढ़े ना अपन, ये जो बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में। डॉक्टर पढ़ने में बहुत फायदा हुआ नहीं है। बिल्कुल बायोमोलिक्यूल। तो ये जो बॉन्ड बना लाल वाला ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना देखो पेप्टाइड, क्या बॉन्ड है, पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। जब तुम बॉन्ड बनाना चाहते हो दोनों के बीच में उसको जरूरत तो एनर्जी की जरूरत है। और अभी ये बॉन्ड कौन बनाएगा? अरे वाह। हाँ बिल्कुल वो तो बनाएगा, अभी आएंगे ना आगे वो भी। तो देखो पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए क्या की जरूरत है, एनर्जी। तो पहले अपने को मैगी बनाने के लिए क्या की जरूरत है, गैस की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती। बगैर गैस के पानी और मैगी का बॉन्ड बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो वही बात है कि द अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड बाय द बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। यानी पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए देखो एक्चुअल में क्या होता है, बॉन्ड जब बनता है ना तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होने के लिए एनर्जी तो हो ना, एनर्जी रिलीज करने के लिए तुम्हारे पास एनर्जी रहेंगी। देखो मैंने बोला कि भाई देखो ये तुम कोई चीज़ खरीदने जाएंगे तो वहाँ पैसे लगेंगे कि पैसे मिलेंगे तुम्हारे को? लगेंगे, पैसे देना पड़ेगा ना तुम्हारे को। कोई चीज़ तुम खरीदने गए उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, पैसे देना पड़ता लेकिन वो पैसे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे तो हो ना, है। हाँ, तभी तो दे पाएंगे ना पैसे। तो तुम क्या करेंगे, घर से सबसे पहले पैसे लेंगे, उसके बाद में कोई चीज़ खरीदने जाएंगे। बात सही है। तुम मैं बोल रहा कि भाई तुमको तो देखो, तो मैं ऐसा इनडायरेक्टली बोल सकता कि तुमको चीज़ लेने के लिए तुम्हारे पास पैसे होना करे, चीज़ लेने के लिए तुम्हारे पास पैसे लगेंगे। एक्चुअल में क्या हो रहा है, चीज़ लेते वक्त में तुम्हारे पैसे जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं।